So, hi everyone, this is me Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to video channel Abhishek sir chemistry ASC में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही एक स्पेशल एग्जामिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं सुन भी रखा है और आपने फॉर्म फिलअप भी कर रखा है, जिसे हम लोग कहते हैं MHT CET। अब देखिए डिटेल में सारी की सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं बात करेंगे, कुछ कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर ना 3 टाइप के इसमें आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। पहला जो निकल के आता है वो निकल के आता है PCM, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। अगर आपने आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में ले रखा है तो आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हो। और जो सेकंड निकल के आएगा वो निकल के आएगा PCB, राइट, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और अगर आपने क्लास 12 में मैथ्स और बायो दोनों ले रखा था तो आपने फॉर्म जब फिलअप किया होगा तो फॉर्म फिलअप करते समय आपने PCMB ऐसा बोथ करके सिलेक्ट किया होगा, राइट। तो ये आपके एग्जामिनेशन की बात हो गई, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जब आपको देखने मिलेगा, अगर मैं बात करूं फिजिक्स की तो यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, मैथ्स की बात करूं तो यहाँ पर भी 50 ही क्वेश्चन देखने मिलने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने लायक ये है कि फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है वहां पर तो आपको एक क्वेश्चन के ऊपर एक मार्क मिलने वाला है। तो यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, मतलब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों मिलाकर के आपका 100 मार्क का होगा। दोनों मिलाकर के कितने मार्क का होने वाला है? 100 मार्क का आपका होने वाला है ये दोनों मिलाकर के। और मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में वेटेज थोड़ा सा अलग है, मतलब 2 मार्क का वेटेज है यहाँ पर आपको पर क्वेश्चन का। तो मैथ्स में अकेले ही 50 क्वेश्चन आपको 100 मार्क देने वाले हैं। तो इस तरीके से टोटल आपका 200 मार्क का पेपर होगा। पहली बात आपको समझ में आ गई। और फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर मैं बायो की बात करूं, इसके पहले टाइमिंग की बात करूं तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री 1.5 घंटे में करना है। 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 मिनट, 1 घंटे का मिनट मतलब होता है 60 मिनट, और 30 मिनट और उसमें ऐड कर दोगे तो 90 मिनट, मतलब 90 मिनट में आपको यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर 3 घंटे के पेपर में सॉल्व करना है। 90 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, एक तरीके से 1.5 घंटा यहाँ पर मिलेगा और 1.5 घंटा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। अच्छा, अगर मैं बात करूं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की, तो फिजिक्स केमिस्ट्री का सेम वेटेज है जैसा कि आपका PCM ग्रुप में था, बट बायो में थोड़ा सा डिफरेंस है। बायो में यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट पॉइंट ये है कि 100 क्वेश्चंस को कितने मिनट में करना है, तो 90 मिनट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी मैं 90 मिनट बोल रहा है तो 1.5 घंटा मिनट बोल रहा हूँ, तो मतलब समझ जाओ 90 मिनट की बात कर रहा हूँ। तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन समझ जाइए, मतलब 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलेगा एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, क्योंकि टाइम 90 मिनट है, क्वेश्चन 100 है, एक क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्किंग है। यहाँ पर एक क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्किंग था, तो इसके लिए देखिए 50 क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पे 1 मार्किंग है, तो 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन मतलब 100 मार्किंग। 100 मार्किंग बायो की है और फिजिक्स केमिस्ट्री की 100 मार्किंग है। समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकल जा रहा है? नहीं ना, चीजों को समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 50-50 का है, 100 मार्क यहाँ पर हो गया। मैथमेटिक्स आपका 50 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो उस हिसाब से 100 मार्क यहाँ पर, 100 और 100 200 यहाँ पे हो गए। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सेम आपका 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क। अच्छा, बायो की मैं बात करूं 100 क्वेश्चंस 90 मिनट 100 मार्क, तो यहाँ पर टोटल आपके 200 क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर 50-50 यानी कि 100 और ये 100 यानी कि 200 क्वेश्चन यहाँ पे आपको डीलिंग करना है, यहाँ पे आपको 150 क्वेश्चन से डीलिंग करना है। दोनों का 200 मार्क का वेटेज है। बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग ही है। और जिन बच्चों ने PCMB ले रखा है तो आपको 2 हॉल टिकट आएंगे अलग अलग। एक हॉल टिकट में आपका PCB का एग्जामिनेशन होगा और एक हॉल टिकट में आपका PCM का होगा, मतलब आपको 2 अलग अलग बार जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन देने के लिए। अच्छा, बातें समझ में आ रही है ना? एकदम समझ में आ रही है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन पहले किसकी होने वाली है, तो PCB वाले बच्चों की एग्जामिनेशन जल्दी होने वाली है, 9 अप्रैल से स्टार्ट होगी, इनकी उसके बाद होने वाली है। तो PCB वालों को मोटा मोटी 40 दिन का टाइम है, इनके पास 50 दिन का टाइम है। आई होप आपको इस स्लाइड समझ में आ गया रहेगा। अच्छा, CET में करते समय सबसे पहले प्रिपरेशन करते समय किन चीजों का ध्यान देना है? सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर आप ऊपर से पढ़ करके नहीं एग्जामिनेशन को दे सकते। ऐसा नहीं कि बोर्ड से एग्जामिनेशन में जिस तरीके से आप लास्ट में उठ करके पढ़ रहे थे वैसे आप CET में पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, नहीं। यहाँ पर आपके हर एक टॉपिक का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कौन सा MCQ बन रहा है आपको ये भी समझ में आना चाहिए। अगर आपको एक बार MCQ समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये MCQ बन रहा है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, तो उसको सॉल्व करते हुए आपको आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेस्ड चीजों को भी सीखना पड़ेगा। कोई फॉर्मूला निकल के आ रहा है किसी डेरिवेशन से, तो उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब भी आपको देखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस का लेवल समझना पड़ेगा कि लेवल 1 के क्वेश्चन कैसे होते हैं, लेवल 2 के क्वेश्चन कैसे होते हैं, लेवल 3 के कैसे क्वेश्चन होते हैं।
देखिए अगर मैं बात करूं सीईटी की, तो सीईटी में ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपको 70-80 परसेंटाइल लाने के लिए मीडियमली आ जाएगा। बट अगर आपको वही 90 के ऊपर जाना है, 95 के ऊपर जाना है, तो वहां पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगर आप अटेम्प्ट करते हो, प्रॉपर तरीके से आंसर निकालते हो, तभी आप 90-95 के ऊपर जा सकते हो। चीजों को समझिएगा, एकदम सीरियस वे में समझा रहा हूं मैं आपको। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज की। तो पीवाईक्यूज कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां से करने हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, और कौन सी बुक रिफर करनी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए 2021 से लेकर के 2024 अब तक जितने भी हुए हैं, उनके हर एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आपको लगाने हैं। अच्छा, और करंट लेवल आपको जरूर छूना है 2024 का, तब आपको समझेगा कि यार किस तरीके से लेवल बढ़ रहा है, और आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है और फिर वापस से प्रैक्टिस करना है। उन चीजों को देखना है कि अरे हाँ 2021 में इस लेवल, इस टॉपिक में से ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, 22 में ऐसे आ रहे, 23 में ऐसे आ रहे, 24 में ऐसे आ रहे। तो आपको एक चीज देखने मिलेगी कि जब मैं आपको बताता हूँ, लिटरली अगर आप देखोगे सॉलिड स्टेट में अगर डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पहले शिफ्ट में आ रहा है ना, तो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट, फिफ्थ शिफ्ट, पता है ना आपको शिफ्ट वाइज एग्जामिनेशन होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, 2 शिफ्ट में एग्जाम होती है सीईटी की एक दिन के अंदर। तो आप लोग को देखने मिलेगा जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया डेंसिटी के ऊपर, सेकंड शिफ्ट में भी आपको या तो थर्ड या तो फोर्थ शिफ्ट में भी आपको वही डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन देखने मिल जाएगा, बस वैल्यूज चेंज होती है। अब जब ये आपको कब पता चलेगा, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। और पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टारगेट पब्लिकेशन की पीवाईक्यूज की बुक है, इसको आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को दे रखा है, टॉपिक दे रखा है, उसके ऊपर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कौन कौन से आए हुए हैं 2021, 22, 23 और 21 के पहले की भी डाल रखे हैं इन्होंने, और 2024 के भी करंट लेवल के भी डाल रखे। तो ये सब आपको उससे रेफर करना है, ठीक है, ये बात को आप ध्यान देना। प्रीवियस ईयर के लिए बेस्ट बुक है इनकी टारगेट पब्लिकेशन की, एमएचटीसीटी में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। अच्छा, और उसके अंदर एक पेपर भी आपको देखने मिलेगा जिसके अंदर अपडेटेड सिलेबस दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर अपडेटेड सिलेबस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इनका कॉम्बिनेशन भी आता है, आपको चाहिए तो पीसीएम का कॉम्बो ले सकते हो, या तो पीसीबी का, या तो पीसीएम भी, चारों का भी मैंने एक मंगा रखी है, तो मैं उससे क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ तो मॉक टेस्ट आपको कब देना है, तो कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं पूरा सिलेबस पहले पढ़ लूंगा फिर उसके बाद लास्ट में मॉक टेस्ट दूंगा, ऐसा कुछ सोचते हैं। कुछ ऐसा सोचते हैं कि मैं एक एक चैप्टर को पढ़ते जाऊंगा फिर मॉक टेस्ट दूंगा। तो देखो मेरे रेफरेंस में दोनों ही सही है, बट मैं आपको लिटरली बोलूं, आपको दोनों करना चाहिए। आप वैसा बच्चा भी बनिए जो हर एक चैप्टर के बाद मॉक टेस्ट देता है, आप वैसा बच्चा बनिए जो, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बावजूद भी मॉक टेस्ट देता है, ना ही केमिस्ट्री का एज वेल एज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का तीनों का एक साथ मॉक टेस्ट देता है। आप वैसा बच्चा भी बनिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चैप्टर वाइज जैसे जैसे आपका चैप्टर पढ़ के हो रहा है, आप मॉक टेस्ट दीजिए, और एक बार जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया फिर भी आप मॉक टेस्ट दीजिए केमिस्ट्री का, और जब आपका एक बार वापस से ऐसे मॉक टेस्ट दे करके हो गया तो आप पीसीएम का एक टोटल तीनों एक साथ मॉक टेस्ट भी दीजिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 3 मॉक टेस्ट देने की बात करो, एक चैप्टर वाइज, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा तीनों सब्जेक्ट एक साथ, पीसीएम की हो तो पीसीएम वाला मॉक टेस्ट, पीसीबी की हो तो पीसीबी वाला मॉक टेस्ट, ये भी आपको देना है। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा। पेन और पेपर पे सॉल्व करना अलग बात है, जब एग्जामिनेशन में बैठोगे तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि माउस, स्क्रीन, ये सब देखना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आपको चीजें बनानी पड़ेगी। ये चीजों पे ध्यान देना। मॉक टेस्ट में बहुत से बच्चे ना पीछे रह जाते हैं, पेन पेपर पे सॉल्व करते रहते हैं, वहां पर जब माउस और पेन ये सब देखते हैं ना थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं बहुत से बच्चे, ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट अलग रहता है वहाँ का। अच्छा, अब देखिए ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ, और आप भी कौन कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने वाले हो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। देखिए आपको ना प्रॉपर तरीके से एक मेंटरशिप चाहिए, मेंटरशिप के लिए मैं हूँ आपके पास, ASC ऑलवेज विथ यू गाइस, राइट। तो मेंटरशिप एक आपको चाहिए प्रॉपर तरीके से, बुक कोई तो भी चाहिए रहेगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो आपको मिस्टेक्स करना देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हो रही है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ मिस्टेक्स के साथ साथ करेक्ट कर रहे हो, कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होगी। ऐसा नहीं कि आप लोग 1-2 दिन पढ़ा फिर छोड़ दिया, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ, ध्यान से सुनिएगा, आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा, बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर लिया हम लोग ने, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि आप क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और लास्ट, आपको बहुत सारी चीजों का सेक्रीफाइस देना पड़ेगा। जब आप सेक्रीफाइस दोगे तभी जाकर के आप इन चीजों को अचीव कर पाओगे। सो एंड ऑफ द वीडियो यहीं पे मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, ऑलराइट। सो आप रेडी हो कि नहीं हो MHT CT एग्जामिनेशन के लिए? अगर हो तो मेरे साथ जुड़िए, ऑलराइट, और जो भी चीज़ों को मैंने बताया उसको अच्छी तरीके से फॉलो करिए, और कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिख करके जाइएगा। जय महाराष्ट्र, राधे राधे।